हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? सब लोगों को मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो जय हिंद करना चाहता हूं। और दूसरी चीज़, मेरे जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, एक में शिफू जी के बारे में मैंने क्लियरिफिकेशन दिया था और एक में मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक का एक जो चेहरा सामने लाया था। तो आज मैं उन दोनों चीज़ों पे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं शिफू जी के लिए एक सपोर्टर के रूप में मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं और उनके जो आलोचक हैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात तो जो ये ज्ञान बांटते हैं यूट्यूब पे हमारे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे किसी भी वीडियो में जो फालतू कमेंट्स करते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है, मेरे किसी भी वीडियोस पे फालतू कमेंट्स कभी गलती से भी मत करना और गांडू लोग इसको ना देखें। मेरे वीडियोस को चूतियों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ मेरे वीडियोस आके आप देखो। दूसरी चीज़, शिफू जी ने, मिस्टर शौर्य भारद्वाज जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो किसी इंडियन आर्मी में थे कभी, या कभी वहाँ से वो रिटायर हुए हैं, कभी नहीं कहा उन्होंने। ही हैव नेवर एक्सेप्टेड दैट ही वॉज इन इंडियन आर्मी। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग उनको बोलते हैं कि भाई आप इंडियन आर्मी में नहीं थे फिर भी आप उनके तरह बिहेव क्यों करते हो, और कुछ चीज़ें हैं जो वो कुछ पहनते हैं, आई डोंट नो विच चीज़ें वो पहनते हैं, बट बोलते हैं कि ये मत पहनो वो मत पहनो। तो बेटे चूतिए राम, मैं भी कभी कभी, मेरे भाई, मेरे 3 भाई सब मिलिट्रीज में है, आर्मीज में, तो मैं भी तो मिलिट्रीज की जैकेट पहन लेता हूँ, कभी उनकी कैप लगा लेता हूँ। तो क्या उससे मैं फौज में हो गया? और मैं अपने देश के हित में बात कर रहा हूँ। वो कैप लगा के अगर मैं अपने देश के हित में बात करूँ तो क्या मैं फेक हो गया? क्या मैं चीटर हो गया? अबे गद्दों, तुमको खुद सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान को सपोर्ट करने वाले सपूत बहुत कम है इस संसार में। और हमारे देश में इतने गद्दार हैं, हमारे देश में ही इतने गद्दार बैठे हैं जो कि यहीं का खाते हैं, यहीं का पहनते हैं, यहीं के हर चीज यहीं करते हैं, मरते भी साले यहीं हैं, लेकिन सपोर्ट दूसरी कंट्रीज का करते हैं। ये जो चूतिए घूम रहे हैं मार्केट में, मेरे हिसाब से तो ये पॉलिटिक्स की गंदे बीज हैं। शौर्य भारद्वाज जी एक आइडियल है, एटलीस्ट मेरे लिए तो जरूर आइडियल है वो। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट और मैं आपका सपोर्ट मिस्टर शौर्य भारद्वाज जी पूरी जिंदगी करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपका सपोर्ट करूंगा एंड आई लव यू सर। आई एम योर डाई हार्ट फैन और मैं आपके ये जो विरोधी हैं इनको मैं स्लैप देते रहूंगा, थप्पड़ मारते रहूंगा, इसकी इनकी गांड में बाम्बू में करते रहूंगा, ठीक है? क्योंकि देश के लिए लड़ने वाले वीर बहुत कम बचे हैं सर, और आप एक कोहिनूर है हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए आप मेरे कोहिनूर हीरे हैं सर। और दूसरी चीज़, जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, तो सबसे पहले मैं उन चूतियों को एक बात बता दूं, शिफू जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो इंडियन आर्मी में थे, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग किसी के भी चरित्र पर आप ऐसी उंगली उठाओगे तो मैं आपकी उंगलियों को ना काट दूंगा। तीसरी चीज़, मेरे किसी भी वीडियोस में मैं कोई भी आपत्तिजनक किसी के भी खिलाफ नहीं बोलता हूँ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं सिर्फ सही चीज़ें बताता हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, पर मैं इतना जानता हूँ कि जो इंसान मेरे भारत देश से प्यार कर रहा है वो इंसान गलत नहीं हो सकता। और यहाँ मुझे एक चीज़ आज समझ में आ गई कि हमें जितना बाहरी ताकतों से खतरा नहीं है ना, उतना अपने देश के चूतिया गद्दारों से खतरा है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि मतलब उनके शौर्य भारद्वाज जी के एकदम पीछे पड़ गए हैं। तो मेरा मैसेज वो लोग भी अपने ध्यान से सुन ले, एकदम दिमाग में बिठा ले, कुछ मिलने वाला नहीं है तुमको। लास्ट में ना ऐसे ही ऐसे ऐसे घूमोगे, ऐसे 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 ऐसे, इधर देखो, ऐसे ऐसे घूमोगे, पागल कुत्ते हो जाओगे एक दिन तुम। और दूसरी चीज़, ये जो फालतू के तुम लोग वीडियो डालते हो ना किसी के भी बारे में, वो बंद कर दो, काम धंधे पे ध्यान दो, ठीक है? अपने अपने काम से रखो ना, दूसरे के कान में उंगली क्यों कर रहे हो तुम लोग? फिर बोलते हो गाली क्यों बक रहे हो, तो गाली बकने पे तुम लोग मजबूर करते हो। और एक गांगुली, तू सुन ले रे, सौरभ गांगुली नहीं है तू डॉक्टर कोई गांगुली है ना, जो तू मेरे वीडियोस पे कमेंट करते रहता है उल्टे सीधे। तो तुझे एक चीज मैं समझा देता हूँ, वीडियोस पे ना तू मेरे कुत्ते कमेंट में मत करना, समझ रहा है? और मैं तुझे एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, बास्टर्ड, औकात में रह। किसी इंसान की अगर तू कदर नहीं कर सकता ना तो उसकी बदनामी भी मत कर, चाहे वो
शिफू जी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर तू किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तू ही नहीं, वो सारे लोग जो कि उंगली उठा रहे हैं, हर देशवीर, हर इस इंसान के ऊपर जो उंगली उठा रहा है, जितने भी लोग, उनको एक बहुत ही स्ट्रिक्टली मैं वार्न कर रहा हूँ, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, ओके। और मैंने जैसे कि बताया था कि शिफू जी ने कभी ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट की कि वो आर्मी में थे। तुम एक काम करो ना, तुम उनसे प्रूफ मांगते हो ना कि वो कोई अपनी रैंक बताए, कोई अपनी रेजिमेंट बताए, वो किस जगह से है, क्या है, फलाना ढकाना। मैं तुमसे मांगता हूँ एक प्रूफ, तुम मुझे प्रूफ दो जहां शिफू जी ने ये कहा हो कि वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है या इंडियन आर्मी में है वो। कम ऑन बास्टर्ड्स, गिव मी द प्रूफ। है तुम्हारे पास प्रूफ तो मुझे जरूर भेजो, आई विल सी। शिफू जी ने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं कहा कि वो इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं। वो एक मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं, कमांडोज को ट्रेनिंग देते हैं, और उनका प्राइवेट भी जो भी चलता है वो सबको ट्रेनिंग, मुंबई पुलिस को भी वो ट्रेनिंग देने गए, महिलाओं को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबको एक चीज बांट रहे हैं, वो अपनी ज्ञान को दे रहे हैं ना। तो तुम्हारी क्यों इतनी चल रही है? तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं है। तुम सिर्फ घर पे बैठो, कमेंट करो उल्टे सीधे, फलाना डिकाना, ये नहीं वो नहीं, ये फेक है वो फेक है। अरे मादर चो, तुम्हारे माँ बाप भी फेक है ना, जिसने तुमको पैदा किया है, फेक वो भी हो गए ना। औकात में रह के किसी के भी खिलाफ बात करने के जो होते हैं ना तुम्हारे ये तहजीब, ये तरीके, औकात में रह के किया करो। जमीन में रह के आसमान में थूकोगे ना तो तुम्हारे ही मुंह पे गिरेगा, समझ रहे हो? अब शब्द कहने पे तुम्हारे कमेंट्स मुझे मजबूर करते हैं, और शिफू जी का साथ मैं नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं जो उनका साथ देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। और हम तुम्हारे जैसे फालतू कमेंट्स करने वालों को ना कुछ नहीं समझते। यू आर जस्ट अ बिग बास्टर्ड्स। देशद्रोही हो तुम लोग। देशद्रोही सिर्फ देश के साथ गद्दारी करने पर ही नहीं होती है, देशद्रोही उसे भी कहते हैं जो देश के सपोर्टर को उंगली उठाए और उनके खिलाफ बोले, उसे भी मेरी नजरों में मैं उसे देशद्रोही मानता हूं। जय हिंद, जय भारत, एंड शिफू जी, आई विल सपोर्ट यू। कीप इट अप, कीप गोइंग ऑन सर।